हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 56, चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, अमन, भारत और चेतन। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, क्वेश्चन में नहीं दी। इसका मतलब इक्वल पार्टनरशिप। अब जिस भी पार्टनर को फर्म से रिटायर होना है, छोड़ के जाना है, तो उसे रिटर्न में नोटिस देना होगा 6 महीने पहले। और उसको दिया क्या क्या जाएगा, उसकी कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, जो भी इसका शेयर इन प्रॉफिट बनेगा वो, शेयर इन गुडविल, और जो भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसमें हिस्सा, वो उसको दिया जाएगा। अब यहाँ पर चेतन है एक पार्टनर, वो फर्म को छोड़ के जाना चाहता है। उसने नोटिस दे दिया है फर्म को 31 मार्च 2023 को, और 6 महीने बाद 30 सितंबर को वो रिटायर हो रहा है। उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 1,60,000 और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 5,000। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट आपको दिए गए हैं। रिवैल्यूएशन है ना प्रॉफिट है ना लॉस है। अब आपको बताना है कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चेतन का पैसा कितना बनता है, उसको कितना पैसा दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखो, चेतन का कैपिटल का बैलेंस उसको देना है। तो कैपिटल का बैलेंस 1,60,000 है और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है। यहाँ पर चेतन का पैसा 5,000 रुपए, ये इसको फर्म को देना है। इसको मिलेगा नहीं ये, बल्कि फर्म को देगा। ये हमने एसेट साइड पे शो किया है। इसका मतलब इतना पैसा हमें चेतन से लेना है। इसके बाद उसका शेयर इन प्रॉफिट कितना बनेगा, यहाँ पर देखो कहा है कि पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स का बेस लेना है आपको। तो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट 99,000 हो गए, एवरेज प्रॉफिट 33,000 हो गया। तो इसका मतलब अगर हम लेके चले तो पूरे साल का प्रॉफिट पिछले साल के हिसाब से, पिछले सालों के हिसाब से इस साल का हमारा पूरे साल का प्रॉफिट 33,000 होता है। हमें चाहिए 6 महीने, क्योंकि 30 सितंबर को वो रिटायर हो रहा है। तो 6 महीने तक का कितना प्रॉफिट होगा, 16,500। अब ये 16,000 का जो 16,500 का जो प्रॉफिट है, ये तीनों पार्टनर्स का है, सिर्फ एक चेतन का नहीं है। तो इसमें चेतन का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हम उसका 1/3 बनता है, वो बनेगा 5,500। 1/3 कैसे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1:1। क्वेश्चन में नहीं दी ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब इक्वल पार्टनर से रेशियो क्या हो गई, 1:1:1। तो 5,500 शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद शेयर इन गुडविल आपको कैलकुलेट करना है। वो भी आपको पिछले सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज प्रॉफिट लेंगे, और एवरेज प्रॉफिट हमारा 33,000 आया था, उसका 1.5 गुना। गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट का 1.5 गुना आपको लेना है, तो वो बन जाएगा 49,500। ये पूरी फर्म की गुडविल है। तो चेतन का शेयर इन गुडविल कितना बनेगा, 1/3, 16,500। तो ये 16,500 रुपए इसको गुडविल का शेयर भी दिया जाएगा। तो टोटल अमाउंट जो इसको देने वाली बनती है वो 1,77,000 बनती है। ये तो आपका वर्किंग बन गया कि ये आपको इसको देना है। अब यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए अकाउंट्स बनाओ, उसके अकाउंट के बैलेंसेस दिखाओ, अकाउंट्स बनाओ रिटायरिंग पार्टनर के, तो कैसे प्रेजेंट करोगे। अगर चेतन का करंट अकाउंट आप बना रहे हो तो उसमें क्या है आपका, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब कहाँ शो करोगे, डेबिट साइड पे, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी 5,000। अब आपके यहाँ पर दो अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं, इसका मतलब करंट अकाउंट में आप सारी एडजस्टमेंट्स करोगे। फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो किया जा रहा है, तो आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट और गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट कहाँ करनी है, करंट अकाउंट। अब जो प्रॉफिट आपको देना है 5,500 रुपए, ये तो हमें पता है, हाँ ठीक है, इसके अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन कौन सा अकाउंट इसके साथ डेबिट होगा, वो हमें नहीं पता। वो क्या होगा बताओ। हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था कि जब रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज नहीं होता, वो वही रहता है जैसे पहले था। जैसे अमन, भारत और चेतन, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1:1। चेतन के जाने के बाद अमन और भारत आगे प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया।
इसका मतलब जैसे ये पहले इक्वल पार्टनर्स थे वैसे ही आगे भी इक्वल पार्टनर्स रहेंगे, तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रही है। तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। दूसरा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ले रहे हो आप, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और चेंज इन पीएसआर नहीं हो रहा, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे। जितना प्रॉफिट रिटायरिंग पार्टनर का है उसे हम इस अकाउंट में डालेंगे और उसका शेयर उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। आपको याद तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अगर आपने डेबिट किया है तो अगर आपको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए दी जाती है तो आप क्या करोगे, इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करोगे कि इतना पैसा प्रॉफिट का हम बांट चुके हैं। और जब एक्चुअल प्रॉफिट होगा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो वहां पर प्रॉफिट है तो उसे आप क्रेडिट साइड पे शो करोगे, और ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट साइड पर आएगा। मान लेते हैं प्रॉफिट आपका हुआ 20,000, तो 20,000 में से 5500 रुपये आप बांट चुके हैं और बाकी का 14,500 रुपये जो बच गया वो बटेगा अमन और भारत में 1:1 के हिसाब से। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई, भाई पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट हम क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद जो शेयर ऑफ गुडविल है वो उसको किससे मिलना है, ये हम बहुत बार क्वेश्चन में कर चुके हैं। जब भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल होता है वो उसको उसके गेनिंग पार्टनर से मिलता है, गेनिंग रेशियो के हिसाब से आप देखेंगे। अब यहाँ पर देखो अमन भारत और चेतन की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुई, 1:1:1 थी, आगे चल करके अमन और भारत की भी 1:1। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में सेम कॉम्बिनेशन है, तो गेनिंग रेशियो भी क्या हो गई, 1:1। तो 16,500 का आधा हिस्सा अमन देगा क्योंकि उसको आगे चल करके चेतन का शेयर ऑफ गुडविल मिलने वाला है, कितना, 8,250, तो ये इतना देगा। इसी तरह से भारत को भी इतना ही पैसा आगे चेतन का शेयर ऑफ गुडविल मिलने वाला है। तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर्स थे, इन दोनों के अकाउंट को आपने डेबिट किया था और चेतन के कैपिटल अकाउंट को, चेतन के करंट अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। करेक्ट है। यहाँ पर आप ये करंट अकाउंट लिखोगे, कैपिटल अकाउंट नहीं, क्योंकि हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो अमन और भारत का भी दोनों का करंट अकाउंट डेबिट हुआ और चेतन करंट अकाउंट क्रेडिट, ये गुडविल का हो गया। अब देखो यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब इसको पैसा मिलना है, कितना, 17,000 रुपए, जो कि अब हम इसका फाइनल कर रहे हैं, क्लेम चेक कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं कि कितना पैसा इसको देना है। तो जो भी करंट अकाउंट का बैलेंस है अब फाइनली हम उसके कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो टू चेतन कैपिटल अकाउंट 17,000 और एंड में लिखो टोटल। अब आ जाओ, अगर चेतन का कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 1,60,000 है जिसे आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे, क्रेडिट बैलेंस है, और 17,000 जो करंट अकाउंट का वो भी क्रेडिट बैलेंस हो गया अब 17,000, जो कि वहां से आपने यहाँ पर ट्रांसफर किया। तो ये 17,000 मिला करके टोटल बनता है जो कि इसको दिया जाएगा 1,77,000, इतना बैलेंस ड्यू है जो कि इसको मिलना चाहिए। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे बनाना है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बस एक क्वेश्चन और रह गया है, अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है और मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। गुड बाय एंड टेक केयर।